नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, नए नए एमएलए फ्लैट की लगातार आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और यही जो फ्लैट है जो कि 3 करोड़ की लागत से बना है और सभी विधायक के लिए यह आवंटित की गई है। देख लीजिए, पूरा एमएलए फ्लैट में लगातार गृह प्रवेश का सिलसिला जारी है। तो अभी बड़ारी के विधायक जो कि है विजय सिंह जी, वो अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं। ये खरमास खत्म होते ही तमाम जो विधायक है अपने अपने एमएलए फ्लैट का गृह प्रवेश कर रहे हैं। लगातार जो कि तस्वीरें आप लोग के एमएलए फ्लैट दिखा रहे हैं। हालांकि 2 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू भी हो जाएगी। देखिए, पूरा एमएलए फ्लैट को अच्छी तरीके से फूल से सजाई गई है और इसी बड़ारी के विधायक जो के हैं विजय सिंह जी और यहाँ पे गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो आज एमएलए फ्लैट में पूरी यहाँ पे आपको जानकारी है। हालांकि लगातार कई दिनों से एमएलए फ्लैट का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाना पीना की व्यवस्था है। भव्य यहाँ पे पूजा अर्चना की है विजय सिंह जी और लेकिन पूरा गेट पे पूरा फूल और माला सजाई गई है। पूरे एमएलए फ्लैट को अच्छी तरीके से सजाई गई है और तमाम जो यहाँ पे अतिथि आए हैं बड़ारी से उनके लिए अच्छी खुशखबरी भी है कि आपके विधायक अब पटना में शिफ्ट हो गए हैं, यानी एमएलए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं और विधायक से खास बातचीत करेंगे। अगर तमाम जो बड़ारी की जनता है उनसे कहाँ मिले, कब मिले और विधायक जी यहाँ पे खुद है। तो विधायक जी बहुत बहुत स्वागत। विधायक देखिए, आज बड़ारी के देवतुल जनता जनार्दन की कृपा से दूसरी बार एमएलए फ्लैट हमको प्राप्त हुआ है और खासकर हम अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे बिहार में इस तरह का जो देख रहे होंगे कि सभी विधायकों का एक क्लब करके जी और क्षेत्रीय सभाएं करके सबको आवास आवंटन किया गया। पहले भी आवास मुझे प्राप्त था जी, वहाँ पे क्षेत्रीय वाइज नहीं था। अब कटिहार जिला के बाद हम लोग प्रमंडल का देखेंगे जी, पूर्णिया प्रमंडल देखते हैं, सब जगह से क्लब करके सबको दिया गया। सब लोग हैं, अब एक जगह एक परिवार की तरह हम लोग रहेंगे जी। तो इस तरह का पहली व्यवस्था नहीं थी जी विगत की सरकारों में। तो इस सरकार में एमएलओ के लिए, सभी एमएलओ के लिए एक अच्छा सुव्यवस्थित आवास आवंटित किया गया है जिसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है और आगंतुक रखने की भी व्यवस्था की गई है। तो आज बहुत शुभ दिन है। हम अपने नेता को धन्यवाद देते हैं, अपने देवपुर जनता बड़ारी की जनता क्योंकि वो आज से समर्पित है। जी सर, ये विधायक सर आपके ऐसे आवंटित की गई है सर? देखिए, मुझे नहीं, मुझे हमारे बड़ारी के देवपुर जनता के लिए आवंटित किया गया है सर। अब वो आएंगे यहाँ, उनके लिए ये परिसदन रहने के लिए हो गया। सर पहले भी प्राप्त था जी, आज ही पुनः जब प्राप्त हुई है, ये बड़ारी की जनता के लिए है। अब वो आएंगे, यहाँ रहेंगे, खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे और यदि किसी तरह का काम है पटना में तो अपना इलाज करें, यहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे और किसी तरह काम वो बताएंगे जा सकते हैं। उनके लिए भी उसी के लिए आवंटन है। हमारे लिए क्या जनता सर आपसे कम मिले सर? बड़ारी की जनता के कृपा से तो यहाँ है ना जी सर, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। बड़ारी क्षेत्र सभा में सर, विधानसभा में सर किन किन कामों करने की आवश्यकता है? क्या क्या सब मुद्दे हैं सर जो अभी तक काम आप नहीं किए सर? देखिए, बहुत काम हुए हैं, कुछ काम बच गए हैं। काम तो जब तक पृथ्वी रहेगा, हर दुनिया में हर जगह काम छूट जाता है। जी सर, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, काम वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी के तत्काल की जो जरूरत है वहाँ पर बहुत कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी है। तो जो आप सब जो हम लोग अभी टेन्योर, सेकंड टेन्योर मिला है 5 सालों का, तो 5 सालों में जो विगत 5 साल में जो काम कर दिया है और जो वादे किए हैं उस वादे को पूरा। सर, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार में सर उद्योग लगे हैं, तो क्या सर बड़ारी की जनता को भी सर आशा होगा तो क्या सर बड़ारी में भी सर एक उद्योग लगेगी सर? निश्चित लगना चाहिए। हम लोग यहाँ मछली, मखाना, मक्का, ये सब चीज़ का काफ़ी लंबा कारोबार होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। जी सर, तो हर लोग चाहेंगे अपने क्षेत्र का विकास हो, अपने विधानसभा विकास हो। हम भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी मखाना पे कोई उद्योग लगे, मक्का पे कोई उद्योग लगे। हमारी मांग भी रहती है, हम लोग मांगते हैं। तो बिहार में उद्योग लगेगा तो हमको लगता है कि बिहार में होगा, कटिहार में होगा। सर, गृह प्रवेश में कौन कौन से महारथी आए हैं सर? ये घर हम लोग छोटा मोटा विधायक है। जी सर, तो जो भी आए हमारे लिए देवतुल्य मिलता है, देवतुल्य है, सभी का सम्मान है। आज हम लोग मिल गया है, निश्चित इस गृह से हम लोग सारा विधानसभा का काम सर। विधानसभा सत्र 2 तारीख से चालू भी हो रहा है सर, तो सर क्या क्या विधानसभा में सर आवाज उठाइएगा सर? क्या क्या मुद्दा आपका रहेगा सर विकास का सर? ठीक है, बहुत से मुद्दे हम लोगों ने क्वेश्चन डाला है जो आज नहीं हो पाया, उसके लिए हम लोग लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इस बार विधानसभा सत्र हम लोग 1 महीने का टेन्योर का है, लंबा अवधि का बजट सत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें बिहार का बजट पेश होगा, बिहार का भविष्य है, बिहार का दिशा बदलने वाली बजट आएगा और अच्छा बजट होगा, बिहार वासियों का होगा, गरीब गुरबा का होगा, किसान का होगा, मजदूर का होगा
और सभी के लिए होगा ये बजट। तो हमको लगता है कि ये बजट में विशेष पैकेज होगा बिहार वासियों के लिए। सर विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आते हैं सर। और घूमने दीजिए, उनको भी घूमना है जी, उनको बहुत लंबा छुट्टी लेके घूमना है। अब करेंगे क्या आके, जी, कुछ तो है नहीं। खैर आज के दिन में कुछ बोलना नहीं, उनको भी बधाई है, धन्यवाद है। विपक्ष नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए मेरे साथ बरारी के विधायक हैं विजय सिंह जी, अपने बातों को व्यापक रूप से रखे हैं और बरारी की जनता को कहीं मिलने की आवश्यकता नहीं है। पटना में जो भी काम है इनके आवास पे आइए, नया जो मिले फ्लैट बना है इनके फ्लैट पे आइए, तमाम जो यहाँ पे फ्लैट पे आइएगा तो बरारी की जनता के लिए तमाम यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएगी। कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं तो विधायक जी से आप लोग डायरेक्ट संपर्क कीजिए, सभी समस्याओं को विधायक जी निदान करेंगे। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।